मेरा इंटरव्यू हुआ तो भेजूंगा। जी एक तो जिस तरीके से कई बड़े झटके आज आपको जो एसपी सिंह आप लोग ज्वाइन करवा रहे हैं, इधर विदेश करवा रहे हैं, जिस तरह देखते हैं कहीं ना कहीं मजबूती आएगी। देखिए आज हम झटके देने का काम नहीं करते हैं, कांग्रेस झटके मारेंगे क्योंकि जब नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान न दे, जब नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को नीति न दे, जब नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को कार्य न दे तो निश्चित रूप से इस प्रकार से अनुमान होती है। और कांग्रेस का जो हार्स हो रहा है पूरे देश में, उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, देश का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे। और वो आश्चर्य इस बात को वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को राज्यों में खड़ा किया, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के कार्य का वो व्याप है। और उसका मेरे ख्याल से गांधी जी ने भी जिसको किया, जब जनता का जनाधार खड़ा होता है इस प्रकार के परिणाम आते हैं। और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। देश अग्रवाल जी का भी बहुत बड़ा स्थान है धर्मों की राजनीति में, और बड़ी संख्या में और भी कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे ऐसे ऐसे दलों के लोग आएंगे जिनका प्रोग्राम कर सकते। तो अभी और बड़े नेताओं के आने का सिलसिला चल सकता है। लगातार मतदान से एक दिन पूर्व तक हमारे दरवाजे खुले हैं। अब कुछ लोग तो पोलिंग के वोट भी हमको डालेंगे, भले ही कांग्रेस की होंगे तो किसी भी दल के होंगे। देखिए मोदी जी का जो व्याप है वो हृदय में वास करता है, और देवभूमि के अंदर मोदी जी का जो प्रभाव है उसी का परिणाम है कि लोग कल कहीं और होते हैं, आज मोदी के साथ दिखाई देते हैं। अच्छा सर, 11 तारीख को आप लोग मोदी जी की रैली है ऋषिकेश में, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से आप करने जा रहे हैं? देखिए अमूलपुर रैलियों की दूर से बड़ी संख्या में हम रैली करने वाले हैं। 23 विधानसभाओं की रैली रहेगी और तीनों लोकसभा का उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। तो हमने उसके कल IDPL का जो हॉकी मैदान है उस मैदान को हमने देखा है, और काफ़ी बड़ा मैदान है, पार्किंग की पूरी सुविधा है। 9 तारीख को मंडे के दिन 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हम वहाँ भूमि पूजन करके मंच का निर्माण प्रारंभ करेंगे। सर राहुल गांधी भी आ रहे हैं उत्तराखंड, जिस दिन आएंगे उस दिन बताएंगे, पता नहीं आते कि नहीं आते। अध्यक्ष एक सवाल ये है कि अग्निवीर स्कीम को लेकर आप लोग कितने सीरियस हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप ही द्वारा कहा गया कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दी है कांग्रेस ने और फिर अग्निवीर को बाहर। देखिए अग्निवीर में भर्ती होने युवाओं में जो उत्साह उत्तराखंड में दिखा है, इससे कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए। 18 से 25 साल के युवा जो कि बेरोजगारी की श्रेणी में रहते हैं, उनमें से अनेकों युवा देश की सेवा में अपना समय में योगदान दे रहे हैं, और उनके लिए ऑप्शन खुले हैं, भर्ती के लिए ऑप्शन खुले हैं, राज्य सरकार की नियुक्तियों में ऑप्शन खुले हैं, सेंट्रल में ऑप्शन खुले हैं। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें भी और अच्छे विकल्प इसके रूप में बनाएंगे। तो आज केवल युवाओं को गुमराह करने का प्रयास है। सैनिक भर्ती का एक अपनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ये नियमावली जो बनी है उसके आधार पर ये खड़ी होती है। और आज बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे युवा है उसमें भर्ती हो रहे हैं। आप लोगों को समझा भी रहे हैं क्या लोगों के बीच में, आप जाएंगे अग्निवीर को लेकर, क्योंकि उसने तो कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल कर दिया। अग्निवीर के भर्ती युवाओं के परिवार हमारा काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी सुविधाएं उनके बच्चों को मिल रही है और भविष्य के अंदर उसका क्या क्या लाभ होने वाले हैं। इसलिए हमको बहुत बताने का रास्ता नहीं है। उत्तराखंड का जनमानस जानता है कि मोदी जी जो भी स्कीम लाएंगे वो बेरोजगार के हित में भी होगी और देश के हित में भी होगी। मतलब मोदी की गारंटी के बीच में जो ये कांग्रेस की गारंटी आई है, न्याय आया है, उसका कुछ असर दिखाई देगा? देखिए कांग्रेस ने गारंटी सब बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की गारंटी पर लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। अब नए नए यात्रा है और नए नए शब्द लेकर वो अपना घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। इसका मायने क्या है कि वो जानते हैं कि जनता में उनके प्रति अविश्वास खड़ा हो चुका है। कांग्रेस ने जो कुछ कहा था ज़्यादा कुछ नहीं उतरा है। 60 साल शासन करने के बाद देश की जो दशा थी उस दशा में गुणात्मक सुधार करने का मोदी जी ने किया है। इसलिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक नेचर है, और चुनाव नेचर का तो चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह जी का भी कोई कार्यक्रम तय हुआ है? हमारे सभी नेताओं के कार्यक्रम मिल रहे हैं। अमित शाह जी का भी उसमें है, हमारे राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम मिलेगा, योगी जी का भी कार्यक्रम आने वाला है, स्मृति ईरानी का आ गया है, VK सिंह जी का कार्यक्रम वाला लगातार कल में हमारा कार्यक्रम है। तो हर जो भी हमने रिश्ता प्रदान की सूची मिली थी उन सबके कार्यक्रम हमको प्राप्त हो। सर कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है, उनने कहा है कि प्रदेश की सरकार ने UCC के माध्यम से प्रदेशवासियों के साथ धोखा किया है कि जो भी 1 वर्ष यहाँ निवास करता है तो वो यहाँ का मूल निवासी कहलाया जाए। पहली बात तो कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान को पढ़ता ही नहीं पढ़ता। विधानसभा उनके भी सदस्य रहते हैं। संविधान में जो उल्लेखित होता है वही इम्प्लीमेंट होता है।
अब ये बाहर से क्या बोलना अंदर क्या हो, इनकी नीति का पक्ष है। और यूसीसी का जो कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर से बना है, यह संविधान में प्रदत्त अधिकार के तहत बना है। तो संविधान में एक धारा है, उस धारा में 80 है धारा जहाँ तक मेरी जानकारी में, उस धारा में उल्लेखित है एक समय आए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो, और हम सौभाग्यशाली हैं कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा राज्य पहला राज्य बना है। चल